हेलो गाइस एंड वेलकम टू ई लाइफ। मैं समीर दास ई लाइफ की तरफ से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा उस क्वेश्चन पे जो कि हर बिगिनर प्रोग्रामर के मन में आता है। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिगिन विथ? इन दिस जनरेशन वाइल देयर आर सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल, जो बहुत वाइडली नोन लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कुछ हमारे C++, सी, जावा और पाइथन है। तो जब कोई भी प्रोग्रामिंग में अपना पहला स्टेप लेने जाता है या फिर जाती है, उसके मन में ये सवाल आएगा कि शुरू किस लैंग्वेज से करें। सो विल बी डिस्कसिंग एग्जैक्टली अबाउट दैट इन दिस वीडियो, और मैं आपके साथ अपने ओपिनियंस शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पाइथन की। पाइथन इज़ बेसिकली अ कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन माई ओपिनियन। ऑफ कोर्स इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही डिफाइन यानी कि बिल्ड कर दिया गया है, ताकि हम डायरेक्टली उन चीज़ों, जिन्हें हम फ्यूचर वीडियोस में फंक्शंस के नाम से जानेंगे, को यूज़ करके हमारा आउटपुट पा सकते हैं। सो बेसिकली हमें इतना कुछ अपने से डिफाइन करने नहीं पड़ेगा। वी कैन जस्ट यूज़ व्हाट वी ऑलरेडी हैव। अब बात करते हैं जावा की। जावा को जाना जाता है, वेल एटलीस्ट मैं जानता हूँ, एज अ हाईली सिक्योर लैंग्वेज, यानी कि हम जावा के हेल्प से बहुत सिक्योर प्रोग्राम्स बिल्ड कर सकते हो। बट विथ सिक्योरिटी देयर कम्स द लिमिटेशन ऑन बिल्डिंग सर्टेन थिंग्स। और ये जो चीज़ें हैं, ऑल्दो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा उतना यूज़ में आएंगे नहीं, बट ये हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक को डेवलप करेंगे। सो इन चीज़ों का जावा के थ्रू तो हम जान नहीं पाएंगे, बट अभी देखते हैं आगे C++ के बारे में। सो ये एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको कि OOP कहा जाता है, मतलब जाना जाता है एज OOP, उसके साथ हम कई सारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को हम हमारे प्रोग्राम्स में मॉडल कर सकते हैं। बट इसमें ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत सारे पॉसिबल एरर्स एंड बेसिकली अनडिजायर्ड रिजल्ट्स को कम कर दे। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर इनहेरिटेंस एंड ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। सो अब ये ऑब्वियसली एक अच्छी बात है इन वन पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब हमारा अनडिजायर्ड रिजल्ट्स हमारे लिए कम हो रहे हैं, बट जब तक हमने खुद उन अनडिजायर्ड रिजल्ट्स को हैंडल करना नहीं सीखा है, हम इन प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो अब बात करते हैं सी के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको रिलीज़ किया गया था 1972 में। डिज़ाइन किया गया था बाय डेनिस रिची एंड इट्स डेवलपर्स वे हिम एंड बेल लैब्स। सी लैंग्वेज आज के टाइम में भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेजेस के नाम से जाना जाता है। एंड इन माई ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस, इट्स बिकॉज इट गिव्स यू द फ्रीडम टू बिल्ड एनीथिंग। ऑफकोर्स इसका मतलब ये भी है कि सिक्योरिटी हमें उतना नहीं मिलेगा, बट वी कैन डेवलप आवर लॉजिक। ओके, और एक बार हमारा लॉजिक क्लियर हो जाए, देन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अबाउट एनी प्री डिफाइंड स्टफ दैट्स आउट देयर। अब और बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जिसका सी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उसके लिए फ्यूचर में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आसान हुआ है। सो लर्निंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज ईजियर आफ्टर यू आर कंप्लीटली क्लियर थ्रू आउट सी। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो कुछ भी आपने सीखा है, उसके बेसिस पे प्रोटोटाइप्स एंड देन प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपके लिए कुछ अपने ही पर्सनल प्रोटोटाइप्स एंड प्रोजेक्ट्स को ओपन कर दिया है। सो ऐसे ही मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया। आप भी चाहें तो प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का। उसके बाद आप उसमें अपडेट्स ला सकते हैं। बेसिकली जो भी आपके दिमाग में आएगा उसको इंपोर्ट करना है, उसके बाद उसके बेसिस पे अपने प्रोटोटाइप को रन करना है। अलग अलग टाइप्स के आपको फंक्शनैलिटीज़ को देखना पड़ेगा अपने मेन प्रोजेक्ट को बनाने से पहले। उसके बाद आप चाहें तो अपने मेन प्रोजेक्ट में भी अपडेट्स ला सकते हैं, और फिर अलग अलग टाइप्स के फाइल्स को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, और ये बेसिकली टेबलर फॉर्मेट में सारे डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आप, तब जाके आपको एक्चुअली आपका बेसिक क्लियर होगा एंड यू विल बी रेडी फॉर क्रिएटिंग एडवांस प्रोग्राम्स। आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाए, आपका फाउंडेशन एक बार स्ट्रांग हो जाएगा, देन आप एडवांस प्रोग्राम्स बनाने के लिए पूरी तरह से केपेबल हो जाएंगे। सो यही था सी लैंग्वेज का पूरा एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से। एंड सो
मैं आपके लिए ई लाइफ के तरफ से एक कोर्स लेके आया हूँ, जिसके फॉलो करने के बाद आप सी प्रोग्रामिंग पूरा स्क्रैच से सीखेंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन करके एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए केपेबल बनेंगे। इस स्लाइड में बेसिकली मैं आपको इतना दिखाना चाहता हूँ कि TIOBE के द्वारा एक सर्वे में पता चला है कि टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का लिस्ट कैसा है। तो ऑब्वियसली जावा तो आजकल मतलब बहुत चर्चे में है, क्योंकि SQL वेस्क्यूएल से हम डेटा हैंडलिंग कर सकते हैं, और जावा सिक्योरिटी के लिए तो माना जाता है, और आज के ज़माने में सिक्योरिटी कहाँ नहीं चाहिए। बट अगेन सी हमारा अभी भी एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, सो ऑब्वियसली हमारे टेबल में ये सेकंड पोजीशन होल्ड करके रखा है। एंड जिस कोर्स के बारे में मैंने आपको इंडिकेशन दिया था, उसका रोड मैप मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा, क्योंकि आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।